अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाजरीन, मशहूर आलमी खबर रसा एजेंसी रूटर्स का हिंदुस्तानी चीफ फोटोग्राफर दानिश सदीकी पिछले दिनों अफगानिस्तान में मारा जाता है। हिंदुस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ है कि दानिश सदीकी तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई की कवरेज कर रहा था और उस दौरान उसको गोली लगी और वो मारा गया। क्या वाकई ऐसा हुआ? आइए ज़रा दानिश सदीकी की अफगानिस्तान में पुरस्कार मौत को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाज़रीन, दानिश सदीकी एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर था और कश्मीर के हवाले से अपनी फोटोग्राफी की वजह से काफ़ी मशहूर था। In 2019, the Indian government scrapped the controversial Article 370, a constitutional provision which allowed the state of Jammu and Kashmir to make its own laws. And unprecedented sanctions were imposed on the valley. It included communication blackout, detentions of hundreds of political workers, and restrictions on the movement of civilians. Sora, a densely populated enclave, became the epicenter of resistance against the Indian government. हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी इसी वजह से काफी अरसे से उसको रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन चूंकि दानिश सदीकी एक बड़ी इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी से वाबस्ता था और हिंदुस्तान में उसका कत्ल हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था, लिहाजा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री दानिश सदीकी को रास्ते से हटाने के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश में थी। ये बात भी याद रखने की है कि दानिश सदीकी ने कश्मीर में हिंदुस्तानी बर्बरियत और जंगी जुराइम अपनी आंखों से देख रखे थे, लिहाजा वो मीडिया पर अपनी वीडियोस में हिंदुस्तानी फौज को गाजिब और जालिम फौज करार देता था, जबकि कश्मीर के लोगों को आज़ादी के मुजाहिद कहता था। दानिश सदीकी के कश्मीर के बारे में ख्यालात उसके मौत के परवाने पर दस्तखत करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री को उसके लिए किसी अच्छे मौके का इंतज़ार था। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है। दानिश सदीकी उन दिनों काबुल में मौजूद था। अफगानिस्तान में दानिश सदीकी के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगती हैं जिनसे साबित होता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान को अफगान हुकूमत के बारे में खुफिया मालूमात दे रही है, तो दूसरी तरफ तालिबान से लड़ने के लिए अफगान हुकूमत और दाइश जैसी तंजीमों को असलहा भी फराहम कर रही है। दानिश सदीकी को ये तस्वीर अफगानिस्तान में मौजूद उसके दोस्त फोटोग्राफर 11 जुलाई को एक खाकी लिफाफे में बंद करके भेजते हैं। दानिश सदीकी इन तस्वीर से बहुत परेशान होता है और 13 जुलाई को अपनी बीवी को कॉल करके उन तस्वीर के बारे में बताता है और कहता है कि वो रूटर्स में हिंदुस्तानी हुकूमत के दोहरे मयार पर सबूतों के साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी करने वाला है। दानिश सदीकी को इल्म नहीं होता कि इसकी तमाम कालें पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी मॉनिटर कर रही है। जैसे ही दानिश सदीकी की कॉल रिगार्डिंग रा के आला अफसरान तक पहुंचती है, वो सब एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर दानिश सदीकी ये कहानी बाहर निकालता है तो हिंदुस्तान की अफगानिस्तान में खेली जाने वाली सारी ग्रेट गेम का 1 मिनट में धरन तख्ता होने वाला था। लिहाजा फौरी तौर पर दानिश सदीकी को टर्मिनेट करके तमाम तस्वीरें सबूत कब्जे में लेने के ऑर्डर जारी होते हैं। 15 जुलाई को दानिश सदीकी को काबुल में गोली मारी जाती है और उसकी लाश को स्पिन होल तक कंदहार में लाकर फेंक दिया जाता है और मीडिया को बताया जाता है कि अफगान फोर्सेस और तालिबान के माबैन झड़पों की कवरेज करते हुए दानिश सदीकी मारा गया।